हेलो स्टूडेंट, आपका आरसी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। आज हम कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास में आप देख रहे हैं कि आज हम कंप्यूटर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो थोड़ा सा बेक क्लास का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारे सिस्टम के होते हैं। हमने ऑपरेटिंग और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था। और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको अनइंस्टॉल किया जा सकता है, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट। ठीक है, इनके बारे में जाना। आज हम पढ़ते हैं डेटा। 3 नंबर पॉइंट हमारा है डेटा, कि डेटा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। जो डेटा होता है ना स्टूडेंट, वो अव्यवस्थित तथ्यों का संकलन होता है। मतलब कि जो डेटा है कंप्यूटर के लिए, ये हमने वर्ड लिखा, ठीक है, कंप्यूटर इसका मीनिंग नहीं जानता है, तो ये कंप्यूटर के लिए क्या है, डेटा है। आपने लिखा फोर, तो ये भी कंप्यूटर के लिए क्या है, डेटा है। ठीक है, तो कंप्यूटर इनके बारे में कोई मीनिंग नहीं जानता है, तो इसलिए कंप्यूटर के लिए ये क्या है, एक डेटा है। आपने कुछ भी लिखा कंप्यूटर के लिए, वो एक क्या है, डेटा है। चाहे आपने कोई भी वर्ड यूज किया कंप्यूटर के लिए स्टूडेंट, वो क्या है, डेटा। ठीक है, वो कोई भी हमारा वर्ड, या ये हमारा करेक्टर हो सकता है, या हमारा न्यूमेरिक वर्ड हो सकता है, कोई भी वर्ड। ठीक है, ये सिंबल, ये हमारा डेटा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें, मैंने ये वर्ड लिखे, तो ये हमारे कौन से वर्ड हो गए, अल्फाबेट। और हमने ये वर्ड लिखा, ये हमारा कौन सा है, न्यूमेरिक। और हमने ये वर्ड लिखा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सिंबॉलिक। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सिंबल है। तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं, डेटा की कैटेगरी बना लेते हैं। डेटा दो प्रकार के होते हैं, डेटा दो प्रकार के होते हैं, डेटा दो प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करते हैं कौन कौन से। संख्यात्मक, और 2 नंबर हम बात करें चिन्हात्मक। मतलब न्यूमेरिक और अल्फान्यूमेरिक। ठीक है, कि एक हमारे पास डेटा जो होता है वो संख्यात्मक होता है। संख्यात्मक की बात करें स्टूडेंट, तो संख्या टाइप से डेटा कौन से होते हैं, 0 से लेके 9 तक जो डिजिट होती है उससे कौन सा डेटा बनाया जाता है स्टूडेंट, उससे संख्यात्मक डेटा बनाया जाता है। उससे डेटा कौन सा बनाया जाता है, संख्यात्मक डेटा बनाया जाता है। अब हम बात करें इसके अंदर क्या क्या यूज होते हैं। इसके अंदर अक्षर का यूज होता है, मतलब करेक्टर का। और इसके अंदर और हम किसका यूज कर लेंगे, चिन्हों का यूज। और अक्षर के अंदर हम लार्ज साइज के लिए, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल के लिए अल्फाबेट, और यहाँ पे चिन्हों के लिए सिंबल का यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड वो भी। हम बात कर रहे थे कि डेटा कितने प्रकार का होता है कंप्यूटर में, वो सभी लिखे गए आंकड़े डेटा कहलाता है। जैसे हम कंप्यूटर में ये लिखते हैं तो भी वो क्या है, एक डेटा है। जो हमारा किस प्रकार का डेटा है, चिन्हात्मक डेटा है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। और हम इसके
अलावा कुछ भी लिखते हैं जो कंप्यूटर को कुछ भी समझ नहीं आता है। कंप्यूटर के लिए राम लिखा हुआ है तो कंप्यूटर को राम का मतलब नहीं पता है, इसलिए डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। डेटा दो प्रकार के होते हैं, मतलब अव्यवस्थित संकलन होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा राम 01, तो ये अव्यवस्थित संकलन है। तो इस प्रकार से हम डेटा बनाने के लिए, मतलब कंप्यूटर में कोई भी कैरेक्टर लिखने के लिए हम संख्यात्मक डेटा का और चिन्हात्मक डेटा का प्रयोग करते हैं। तो वो चिन्हात्मक डेटा कोई भी हो सकता है, अक्षर और चिन्ह हो सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लोगे, हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सभी इसे नोट कर लोगे कि डेटा दो प्रकार के होते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग लगाओगे नहीं, ये हमारे 3 टाइप पूरे हो गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और डेटा। अब बात आती है कि सूचना, इंफॉर्मेशन क्या होती है, कि कंप्यूटर के अंदर हम बात करते हैं डेटा, इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक सूचना क्या होती है। डेटा का उपयोगिता के आधार पर, डेटा का उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद, विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। डेटा का उपयोगिता के आधार पर, डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट को डेफिनेशन टफ लग रही होगी, लेकिन हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसी टाइप का आता है कि सूचना किसे कहते हैं, तो उसका आंसर देके हमसे पूछ लिया जाता है कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण, भाई आपके पास कोई डेटा है, ये कंप्यूटर के लिए एक क्या है, डेटा है, और इसका ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, मतलब सीपीयू इसकी क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ये सीपीयू है, ये इसकी प्रोसेसिंग करता है, और इसका जो विश्लेषण आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद, मतलब संकलन के बाद जो हमें प्राप्त हो गया है के बाद प्राप्त तथ्यों को, प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। मतलब उसके बाद जो हमारे पास राइट जो डेटा प्राप्त हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। कोई भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, कोई भी डेटा हम लिखते हैं, जैसे हमने राम के बारे में कुछ भी लिखा, जब हमारा कोई काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारे लिए कोई फाइल बनके तैयार हो जाएगी, वो हमारे लिए क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। कि हम कंप्यूटर में जब कोई फाइल को कंप्लीट बना लेते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग, कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा का उपयोगिता के आधार पर डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया गया विश्लेषण, डेटा
प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया गया विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। मतलब हमने 2 + 2 किया और इसका विश्लेषण हो गया, तो ये क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग इसकी स्वयं करता है, खुद करता है, हमें ये करना नहीं होता, हमें सिंबल लगाना होता है। तो ये क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, 4 प्राप्त होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले ये प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ये एक तथ्य है और इनके बीच में ये सिंबल लगा, ये क्या है, हमारी प्रोसेसिंग है। और ये विश्लेषण हो रहा है, विश्लेषण होने के बाद डेटा हमें प्राप्त होता है। इसी को क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगर आप बीच में ये नहीं लगाओगे तो इस डेटा का स्टूडेंट क्या होगा, विश्लेषण नहीं होगा। मतलब इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये एक डेटा है, इसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी। प्रोसेसिंग स्टूडेंट कब होगी, जब इसके अंदर हम कोई ना कोई सिंबल का यूज करेंगे, तब इसकी प्रोसेसिंग होगी और कंप्यूटर इसका रिजल्ट प्रोसेसिंग करके रिजल्ट क्या बना देगा, 4 बना देगा। इसी को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तथ्यों का संकलन करना पड़ेगा। स्टूडेंट हमारे पास इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तथ्यों का संकलन करना पड़ेगा। ये देखो तथ्यों का हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, हमने तथ्यों का संकलन किया। और जब तथ्यों का संकलन करते हैं तो क्या बनता है, डेटा। मतलब जब आप कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं स्टूडेंट, जब हम बात करें इसी के पॉइंट की बात करते हैं, जब आप कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो डेटा का क्या होता है, संकलन होता है। स्टूडेंट क्या होता है, वो डेटा का संकलन होता है। और डेटा का संकलन होने के बाद फिर क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। और बाद में क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग। जब डेटा प्रोसेसिंग हो जाती है, डेटा का संकलन हो गया और डेटा का प्रोसेसिंग क्या आ रहा है, रिजल्ट 4 आ रहा है। तो ये बाद में जब ये जो 4 आ रहा है, ये हमारे लिए क्या है, एक सूचना है। ये हमारी क्या बन गई, एक इंफॉर्मेशन है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारी सूचना है या इंफॉर्मेशन है। नोट, हमारा ये पहला पॉइंट हो गया और हमारा ये सेकंड पॉइंट, और इसके ये पॉइंट। हाँ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषता क्या है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कंप्यूटर की कंप्यूटर की विशेषता। हम एक नंबर बात करें कंप्यूटर की गति। कंप्यूटर की विशेषता ये है कि कंप्यूटर बहुत ही किसी काम को स्पीड से करता है, बहुत ही इसकी गति तेज है, ये नैनो सेकंड में कार्य करता है। कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन मतलब 10 लाख कैलकुलेशन कंप्यूटर 1 सेकंड में सोल्व कर सकता है। मतलब किसी भी टाइप की कैलकुलेशन कंप्यूटर को अगर स्टूडेंट दी हो तो वो कम से कम 1 सेकंड में उसे सोल्व कर सकता है। कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो इसकी मापने की क्षमता है, वो मतलब नैनो सेकंड में कंप्यूटर की जो स्पीड, जो मापने की स्पीड है, किसी चलने की जो स्पीड है, वो क्या है, नैनो सेकंड है स्टूडेंट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण इसकी चलने की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूं, अगर स्टूडेंट बताए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था, जो सबसे पहले आया था उसका क्या नाम था, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कौन स्टूडेंट बता पाता है, नहीं तो हम नेक्स्ट देखते हैं।
कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक। ये तो इसकी स्पीड है, और ये क्या है, एक स्वचालित मशीन है। स्वचालित का मतलब क्या है कि कंप्यूटर की मशीन ऑटोमेटिक मशीन है कि आपने इसको जिस टाइप के निर्देश दे दिए, जिस टाइप के, तो ये उसको ऑटोमेटिक उसे सोल्व कर देगा। जैसे इसका क्या कर देगा स्टूडेंट, 4 कर देगा, और इसका क्या कर देगा स्टूडेंट, 0 कर देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई या इससे प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, मॉडुलस कर रहे हो, जो भी आप करोगे तो वो ऑटोमेटिक ये कर देता है। मतलब हमें तो सिर्फ इसको क्या देने होते हैं स्टूडेंट, निर्देश देने होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि इसके अंदर और क्या है, इसकी विशेषता और क्या है स्टूडेंट, त्रुटि रहित कार्य। कि कंप्यूटर के अंदर जब हम कार्य करते हैं तो इसमें गलतियां होने के चांस बहुत कम होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे द्वारा ही कोई गलतियां की जा सकती है तो ही हमें डेटा गलत मिल सकता है। लेकिन कंप्यूटर के द्वारा कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा जो गलतियां की जाती है तो वो कंप्यूटर बताता भी है। जैसे कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमारा कोई कोड गलत है तो कंपाइलर द्वारा वो बताया भी जाता है कि आपका ये कोड गलत हो गया है। उस लाइन को कंप्यूटर क्या कर देता है स्टूडेंट, सिलेक्ट कर देता है। तो कंप्यूटर के अंदर इसके अलावा हम डेटा फीडिंग का काम करते हैं। बहुत सारे जो रिजल्ट वगैरह स्कूल में तैयार किए जाते हैं तो उनके अंदर जो गलतियां होने के चांसेस होते हैं वो बहुत नामात्र होते हैं, न के बराबर होते हैं। हमारे द्वारा की जा सकती है लेकिन कंप्यूटर के द्वारा उनके कोई भी गलतियां नहीं होती है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की क्या होगी, त्रुटि रहित कार्य। उसके बाद हम देखते हैं स्थायी भंडारण क्षमता। स्थायी भंडारण क्षमता, स्थायी भंडारण क्षमता कि कंप्यूटर के अंदर स्थायी भंडारण मतलब परमानेंट स्टोरेज होता है। एक इसका कारण, एक इसके क्या हो गया, एरर लेस वर्क करता है, और एक इसके अंदर परमानेंट स्टोरेज होता है कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर इसका स्थायी भंडारण भी होता है जहां पे कंप्यूटर की फाइलें परमानेंट सेव की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, आज हम मोबाइल खरीदते हैं वो भी स्टूडेंट एक कंप्यूटर का डिवाइस है और उसके अंदर भी हमारे द्वारा स्थायी स्टोरेज किया जाता है। मतलब जब भी हम कोई भी जिस तरीके से फाइल या फोटो जो भी हम क्लिक करते हैं या वीडियो बनाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्थायी भंडारण स्टूडेंट होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर स्थायी भंडारण भी किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कम से कम स्थायी भंडारण करने के लिए 1000 जीबी तक स्पेस कंप्यूटर के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इतने बड़े स्टोरेज आते हैं। और विशाल भंडारण क्षमता कि कंप्यूटर के अंदर विशेषता में विशाल भंडारण कि कंप्यूटर एक विशाल भंडारण क्षमता भी रखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आज ये YouTube पे हम वीडियो अपलोडिंग का काम करते हैं तो देखो पूरे वर्ल्ड में कितनी वीडियो अपलोड हो रही होगी। तो ये सब कुछ किसके द्वारा किया जा रहा है, कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है। ये काम सारे के सारे किसके द्वारा पॉसिबल है, कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, विशाल भंडारण क्षमता भी रखता है। ये हमारा स्थायी भंडारण हो गया। ठीक है, और उसके बाद विशाल भंडारण क्षमता मतलब बड़े लेवल पे वर्क करने के लिए, बड़े लेवल पे स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर की विशाल भंडारण क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जल्द निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर में हमारे द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, कंप्यूटर को हमारे द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं तो कंप्यूटर उसमें जल्द निर्णय लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्विक डिसीजन, साथ में लार्ज कैपेसिटी रखता है, बढ़ाई जा सकती है। क्विक डिसीजन कंप्यूटर लेता है कि जिस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल वर्क कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वर्क कर रहे हैं
तो कंप्यूटर उस पे क्विक डिसीजन, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या बनेगा, तो उसके ऊपर क्विक डिसीजन लेता है। आज जितने भी स्पेस सैटेलाइट वर्क हो रहे हैं, ठीक है, कोई उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपसे एक पेन ड्राइव भी सही अटैच नहीं हो रहा है तो क्विक डिसीजन जस्ट डिस्प्ले पे एक एरर जनरेट हो जाता है कंप्यूटर से कि यूएसबी नॉट कनेक्टेड। तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन हमें स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये कंप्यूटर की एक विशेषता है, बहुत ही अच्छी विशेषता है, जो हमें यह बता देता है कि डिवाइस सही कनेक्टेड है या नहीं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जल्द निर्णय लेने की क्षमता या क्विक डिसीजन। ठीक है, सभी स्टूडेंट ये नोट करेंगे। इसके नेक्स्ट हम और देखेंगे कंप्यूटर की एडवांटेज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं भंडारित सूचना। जो एक फाइल होती है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी फाइल हो सकती है, कंप्लीट फाइल एक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो भंडारित सूचना जल्द प्राप्त। हमारे द्वारा जो सूचनाएं भंडारित की जाती है कंप्यूटर में, जितनी फाइलें हमारे द्वारा बनाई जाती है उन्हें जल्द प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें बहुत ही क्विक, मतलब क्विक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट, कंप्यूटर की स्पीड नैनो सेकंड होने के कारण हम कोई भी फाइल या कोई भी प्रोग्राम बहुत ही तेज गति से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कंप्यूटर का कि और हम क्या कर सकते हैं, भंडारित सूचना जल्द प्राप्त। उसके बाद आता है जल्द प्राप्त या तीव्र गति से प्राप्त। उसके बाद देखते हैं पुनरावर्ती। पुनरावर्ती मतलब कंप्यूटर में एक ही प्रकार के कार्य बार बार करवाए जा सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में कोई भी काम को क्या किया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, बार बार पुनरावृत्ति की जा सकती है। किसी काम में बार बार बदलाव करके एक ही प्रकार का काम कंप्यूटर से बार बार करवाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक पेज है और उस पेज की कम से कम 10 कॉपी करनी है, तो कंप्यूटर एक ही काम को कितनी बार करेगा स्टूडेंट, 10 बार करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में कोई भी काम की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट करोगे सभी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विश्वसनीयता, कि कंप्यूटर के ऊपर जितने भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं उनके ऊपर क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा जो भी परिणाम दिया जाता है वो विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं कागज के प्रयोग में कमी। कंप्यूटर के प्रयोग करने से आज कागज के प्रयोग में कमी आई है। बहुत सारा जो पेपर वर्क होता था, आज हम फाइल बनाकर व्हाट्सएप करते हैं। आज हम कोई भी फाइल किसी को सेंड करनी है तो हम व्हाट्सएप कर देते हैं, हमें कोई एप्लीकेशन देनी है तो हम जीमेल कर देते हैं। आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के ऊपर डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, डिजिटल फाइल बनाई जाती है और उसको मेल कर दी जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो पेपर का प्रयोग बार बार किया जाता था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। आज डिजिटल न्यूज़पेपर आए, जैसे न्यूज़पेपर, आज डिजिटल न्यूज़पेपर आ रहे हैं, हम अपने फोन पे या कंप्यूटर पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कागज के प्रयोग में कमी आई है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की गोपनीयता विशेषता की, आगे बात करते हैं
गोपनीयता। कंप्यूटर के अंदर आप जितनी फाइलें बनाते हैं उन सब की क्या बनाई जा सकती है, सिक्योरिटी बनाई जा सकती है। मतलब पासवर्ड लगाए जा सकते हैं, वॉइस पासवर्ड, फेस पासवर्ड, पैटर्न पासवर्ड, हर तरीके से कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद पासवर्ड सिक्योरिटी भी बनाई जा सकती है। हमें किस टाइप की पासवर्ड सिक्योरिटी बनानी है, हम उस टाइप के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। नहीं तो कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड ऑलरेडी दिया होता है, हम पासवर्ड लगा सकते हैं, तो हमारे डेटा की क्या करता है, गोपनीयता रखता है। उसके बाद विविधता। विविधता, कंप्यूटर अलग अलग तरीके के काम एक साथ कर सकता है। आप इधर सॉन्ग सुन रहे हो, जैसे विविधता की बात करें स्टूडेंट, हम कई बार किसी काम को कंप्यूटर पे करते हैं तो सॉन्ग भी चला लेते हैं, हम कुछ टाइप भी कर रहे होते हैं, मतलब एक साथ मल्टी वर्क करते हैं। मल्टी वर्क, हम सॉन्ग सुन रहे हैं, साथ में हमने यूट्यूब भी चला रखा है, साथ में हमने अपना पेपर वर्क टाइप भी कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, और इधर हमने कोई अदर सॉफ्टवेयर भी ओपन करके हमने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर ऑन कर रखे हैं, तो हम कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक साथ चला सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्फूर्ति। कंप्यूटर के अंदर कभी भी जब हम काम करते हैं तो कंप्यूटर को कभी भी उसके अंदर कंप्यूटर को आलस महसूस नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर इसका कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके अंदर उसको मतलब ये महसूस होता है, थकान महसूस होती है। कंप्यूटर हमेशा जब भी हम ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जब भी ऑन करेंगे 24/7 जब भी, ठीक है, कंप्यूटर को हम लगातार कितना भी चला सकते हैं, ठीक है। इसको 24 घंटे से ज्यादा भी चलाया जा सकता है, और इसको कंटिन्यू बहुत मतलब आज आपने देखे होंगे गूगल पे, फोन पे, कहीं ना कहीं सर्वर कंप्यूटर का यूज करते हैं, सारा डेटा कंप्यूटर पे रहता है और 24 घंटे वो कंप्यूटर चलते हैं। तो इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर कभी भी थकान नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर की क्या है स्टूडेंट, विशेषता है। आज हमने इस टॉपिक को पढ़ा, आपको साथ साथ याद भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप सभी इसके नोट्स बनाओगे। थैंक यू स्टूडेंट।